रमेश, व्योम टीवी के इस पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले 10 दिनों से आप एक मुद्दा बागमारा के अंतर्गत देख रहे हैं, धरातल पर शायद उतरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सभी पत्रकार बंधुओं ने इस पर अग्रसर तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। बागमारा के अंतर्गत आपने सुना होगा धर्माबाद, धर्माबाद के अंतर्गत आपने सुना होगा देवघरा, नीचे देवघरा ऊपर देवघरा। मैंने भी इसको एक्सक्लूसिव न्यूज़ के माध्यम से चलाया था कि नौनिहालों की क्या स्थिति है। रेल ट्रैक के माध्यम से वो प्रतिदिन तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर अपने गंतव्य से, अपने घर से अपने विद्यालय गंतव्य को जाते हैं, कोचिंग को जाते हैं या शिक्षा हेतु या मेडिकल हेतु। हर कंडीशन में उन्हें 2.5 से 3 किलोमीटर रेल ट्रैक पर होकर जाना पड़ता है। लेकिन मैंने इसी कड़ी में एक विरोध स्वर भी सुना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ दिलीप रवानी जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हालांकि हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि उन्होंने विरोध किया है, लेकिन कुछ उनका मूल बिंदु है जो आप सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम लोग अपने चैनल पर उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, कैसे हैं दिदा? ठीक है, ठीक है। अब तो जेएमएम की राजनीति से आंदोलन हमेशा नज़दीक से देखे हैं। नहीं देखे नहीं, आंदोलन किया हुआ आदमी हम हैं। 1983 से लेके झारखंड आंदोलनकारी हम नेता हैं। देखे नहीं, हम आंदोलनकारी नेता हैं। पत्थर काटे भी और पत्थर बेचे भी, दोनों चीज़ में नज़दीक से रहे। ऐसे कंडीशन में समाज से तो हमको लगता है कि एकदम नज़दीकी जुड़ाव रहा आपका। हाँ, समाज से हम लोग आपके जो है कि 1983 से गांव का आपका जो नीचे देवघरा जो ग्राम पंचायत धर्माबाद का सबसे घनी आपका आबादी वाला गांव है, और यहाँ आपके जगह 12-13 जाति के लोग हम लोग बसे, और इस गाँवों को आपसी भाईचारा को बनाते हुए आज तक वो आपका जगह हमको लगता है कि 40 साल में मोटा मोटी 10 गो 12 गो का आपका जगह न्यायपालिका में केस किया ना, तो बाकी हम लोग गाँव के लोग बैठ के और आपस में हम लोग निराकरण करते। चलिए, अभी आप भी सुन रहे होंगे रेलवे क्रॉसिंग के बगल से लोग एक नया रोड का निर्माण करें अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए या कुछ आवागमन को सुगम बनाने के लिए। आपके संज्ञान में ये बात है कि नहीं? है, मेरा संज्ञान में है, और इसका आपका जगह हम लोग आपका जगह के स्वागत भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। ये तो दोनों वाली बात कैसा हो गया? दोनों वाली बात इसलिए है कि जिस मुद्दा को आपका जगह के राज्य स्तरीय मुद्दा जो बना हुआ है आज मीडिया के माध्यम से, कि बच्चों का आपका जगह भविष्य के साथ साथ बच्चों के साथ ग्रामीणों का भी भविष्य आपका जगह के रेलवे ट्रैक होते हुए हम लोग आना जाना करते हैं। आपको ठीक लगता है क्या? एकदम ठीक नहीं लगता है, जिसका हम लोग आपका जगह आंदोलन आपका जगह 12 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। अभी तो कभी किसी दिन आप दिखाई नहीं पड़े, इतना बड़ा मीडिया लोग आया, मुझे लगता है बाल संरक्षण के लोग आए, सदस्य लोग आए, तो मुझे लगता है दिलीप दा को तो वहाँ मौजूद होना चाहिए था। नहीं, देखिए, बाल संरक्षण के जो आयोग आए हैं या आपका जगह जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, कुछ लोग गिने चुने लोग आपका जगह कार्यक्रम चला। हम ये माने क्या कि पूरा राजनीतिक मुद्दा है क्या? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा धीरेन्द्र रवानी जी का बात आप बीच में ला रहे हैं। धीरेन्द्र रवानी इस गांव को फोड़ने के लिए एक साजिश चला रहा है। 2 बार से जीत रहे हैं दिलीप जी, वो 2 बार से जीत रहे हैं। आप एक तरफ तो आप ही के गांव के लोग तो वोट दिए होंगे। आप 2 बार से जीत रहे हैं, और आपके जाके बड़ा दुखद बात है कि आपका जगह विगत 7-8 वर्षों से धीरेन्द्र रवानी के परिवार मुखिया हैं, और ये आपका जाके एक तुलना आ रहा है कि इतना हम लोग स्तर अभी आपका जगह डेवलपमेंट में नीचे है कि आपका जगह माननीय आपका जगह आंदोलनकारी आप दशरथ मांझी को उदाहरण लेना पड़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि विकास का काम नहीं हुआ। उदाहरण की बात छोड़ दीजिए, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, दिलीप दा का हाथ इसमें है कि नहीं? मुझे तो जानकारी है कि 2010 में सबसे पहले आप ही ने आवेदन दिया था यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझकर। नहीं, अभी आज भी हम हैं, और आज तक भी हम काम कर रहे हैं। तो फिर अगेंस्ट में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि आपके जाके कुछ लोगों द्वारा, नाम लीजिए, कुछ धीरेन्द्र कुमार रवानी जो है उसी को अगुवाई में, और कुछ एंगड़ा चेंगड़ा लोग हैं, उनके अगुवाई में आपका जाके जो हम लोग का आंदोलन है, जिस आंदोलन में हम लोग आंदोलन से प्राप्त किया हुआ रेलवे का आपका ज़मीन, करोड़ों रुपया का ज़मीन जो हम लोग को मुफ्त में रेलवे दी है रोड बनाने के लिए, उसको डाइवर्ट करते हुए 7 किलोमीटर दूरी आपका जगह पहाड़ी और जंगल की ओर ले जाकर रोड ले जाने चाह रहा है। और वो आपका जगह जो NOC प्राप्त जो स्थल है
उससे हट को उसको आपका जगह उस एनओसी को रद्द करते हुए अपने मन मुताबिक एनओसी लेना चाह रहा है। अच्छा, मान लीजिए उस तरफ रोड बनता है, हाँ। तो फिर अंडरपास तो रेलवे को देना पड़ेगा? नहीं, अंडरपास क्यों देगा? हम लोग मैंने मानव सहित आप चाहते हैं कि ये रहे? हाँ, केवल रहेगा जनरल क्रॉसिंग? हाँ, जनरल क्रॉसिंग रहेगा। लेकिन अभी जो रूल जो आ गया है रेलवे कंट्रोल बोर्ड सेफ्टी सेक्शन का, कि वहाँ कहीं भी मानव रहित या मानव सहित आपको क्रॉसिंग नहीं रखेगा, वो अंडरपास करना है। वैसे में आप लोग क्या कहेंगे? अंडरपास करेगा तो जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर ढंग से बनावे ना। बड़ी गाड़ी कैसे पास होगी दिलीप दा? आपके यहाँ किसी बच्चे की बाराती आएगी तो फिर तो वहीं रुक जाएगी। अंडरपास आपके जाके लिलोरी थान के बगल में गया पुल में अंडरपास दो वो तो हाईवे का अंडरपास है, उसकी तुलना आप यहाँ देवघर वाले अंडरपास से? हमारा अभी बात है कि आज आपका जाके हम लोग डेवलप की बात कर रहे हैं, तो जब तक वो समुचित व्यवस्था नहीं हो तब तक हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। जिस तरह आप 61 दिन आंदोलन किए, सेकंड फेज में आप इसको रखें। अगर बच्चे रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं तो दिलीप दा ये नहीं कह रहे हैं कि हम चाहेंगे कि बच्चे रेलवे ट्रैक से जाएं, लेकिन वो बाईं तरफ बना रहे हैं, इसमें क्या कुछ लोगों का निजी स्वार्थ है? क्या तरफ बना रहे हैं उसमें आपका जाके पहला तो बात ये है कि मुखिया 7-8 वर्षों से लगातार 2-2 फेज में 2-2 बार वो मुखिया बनी है, और 2-2 बार बनने के बाद गाँव वाला आदमी अगर यदि मान लीजिए झाड़ी काटता है, गांव वाला आदमी अपने से यदि मतलब मिट्टी डालता तो इससे मतलब शर्मनाक क्या बात होना चाहिए इस मुखिया के लिए? तो आपका कहना है कि मुखिया जी इसको सरकारी तरीके से करवाएं? नहीं, कैसे नहीं होता। अभी मुखिया के पास आपका मनरेगा योजना है। मनरेगा योजना ऐसा योजना आपका जगह देश आज़ाद होने के बाद ऐसा कुछ नियम बना है। मनरेगा योजना कर रहा है कि विकास के साथ साथ रोजगार दोनों साथ। हाँ, 100 दिनों का जो आपका जो बेरोजगारों को रोजगार को जो गारंटी दिया है वो मनरेगा योजना है, जिसका लागत का कोई आपका जगह सीमा नहीं है। तो 7.5 करोड़ का करीब बजटिंग का सिस्टम भी फाइल भी तैयार हो गया था। क्या वो और क्यों कारण से वो धरातल पे नहीं उतर पाया? धरातल में उतरा है फाइल। उसमें हो गया कि आपके जाके जब एनओसी हम लोग को मिला ग्रामीणों को, और वो दिन ललिता देवी भूतपूर्व आपका जाके मुखिया ग्राम पंचायत धर्मामान के अगुवाई में और हमारे गांव का 16 कमेटी और यहाँ का माता बहन बच्चे सभी के आंदोलन का परिणाम है कि एनओसी हमको रेल से मिला। रेल से मिलने के बाद आपका जगह ब्रह्म बाबा से महोदय आपका जाके नीचे देगरा होते हुए धर्मावन काली मंदिर तो रोड ले जाना था, और ये आपका जाके किसी का बस का बात नहीं था बिना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हम लोग आपका जाके आवेदन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हम लोग आवेदन किए आपका जगह स्थानीय विधायक महोदय ढोलू माता जी के पास, हम लोग आवेदन किए आपका जगह स्थानीय सांसद माननीय आपका जगह रविंद्र पांडे साहब के पास, हम लोग आवेदन किए आप वर्तमान सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास, हम लोग आवेदन किए वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सरदार सिंह जी के पास कि भाई 2021 में 2019 को हमको एनओसी मिला गाँव वाला को। पहल तो गाँव वाला किया, लेकिन एनओसी आपका जाके सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका जाके स्टेट गवर्नमेंट बीडीओ के नाम से दिए। दिलीप दा, कल तो दोनों दोस्त ही रहे आप लोग, आज कहाँ? दोस्ती के बात नहीं, सिद्धांत का लड़ाई होगा ना, सिद्धांत के लड़ाई होगा। अभी तो मान लीजिए घरेलू बात है, उस बात को मीडिया में नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, क्यों? वो चाहते तो ये काम हो जाता और आज भी नहीं हुआ। चाहते नहीं, चाह भी नहीं कर रहे हैं ना वो। अभी क्यों चाह रहे हैं वो? अभी कहाँ चाह रहे हैं? अभी तो आप ही के मीडिया के माध्यम से बोल रहा उस दिन कि गांव वाला बना रहा है, हमको गांव वाला धमकी दे रहा है कि नहीं बनाइएगा। तो आप क्रॉस भी किए कि आप नहीं, धमकी कौन सी दे रहा है, अगला बार वोट नहीं देगा। दांत खिसार के हंस रहा है। इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है हमारा गांव का, और धीरेन्द्र कुमार रवानी मुखिया के प्रतिनिधि बन के आया और मीडिया के सामने जब फेस हो रहा था दांत चियार के हंस रहा है। एक तो बात एकदम दिमाग में रख लें, व्योम टीवी के पक्ष पे हम लोग एक स्टेटमेंट हमेशा रखते हैं, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, और समस्याओं के समक्ष जाकर बिल्कुल श्रीमान सामने वाला जो भी होता है उससे हम लोग डंके की चोट पर प्रश्न पूछते हैं। और इसी डंके की चोट की बात को मैंने सुनने के बाद, दिलीप दा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद और समझने के बाद मैंने भी ये समझा कि इनका भी बात जानना जरूरी है। इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति का नाम जिन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, ये नागेश्वर रवानी कौन है? नागेश्वर रवानी गांव का लड़का है। उनसे आपका कोई रंजिश है क्या? रंजिश हम लोग आपका जगह बोले ना कि अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर दिया है बिहार के पीरियड में कि सीएस खतियान के बाद आरएस खतियान होता है। सीएस खतियान और आरएस खतियान का डिफरेंस ये है कि एक खतियान परमानेंट होने के बाद उसका आयु भारत सरकार 80 साल रखल है। 80 साल के बाद फिर आपका जगह रीसेटलमेंट होता है।
तो 80 साल के दरमियान में जिनका जो जमीन आपका जो अभिनय पड़ता था, और 80 साल के बाद अभी RS खतियान में क्या हो गया, गड़बड़ कर दिया कि मेरा ज़मीन आपके नाम से कर दिया, आपका ज़मीन मेरा नाम से कर दिया है। तो हम अपना ज़मीन मांगने गए, उसी में उनका थोड़ा हम आपका जो सूट में गए हैं। चलिए, वो तो इंडिविजुअल अपना ज़मीन का विवाद है, और कोई उनसे मैटर? कोई मैटर नहीं हुआ। अब कल का बच्चा तो कौन से मैटर हमारा है? इसी बात पर मुझे एक वीडियो वायरल हुआ है आपके बड़े लड़के का या किनका, कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकी देने की बात रखी कि आप जिस तरीके से आएंगे हम उसी तरीके से आपसे बात करेंगे। क्या ये सही है? नहीं, सही की बात नहीं। सवाल ये है कि ये लड़का नागेश्वर रानी जहाँ नाम ले रहे हैं, ये लड़का जीवन भर ससुराल में रहा है, 2 साल से नीचे देघरा में रह रहा है, और आके मीडिया के सामने बोल दिया कि पूर्व मुखिया कुछ नहीं। और हम लोग गांव वाला लगल है कि जो रोड आपका जगह 2011 में 7.5 करोड़ लगभग का जो बजट बना था, जो अभी तक तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिला है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं। उस जगह में रोड बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बनाने के लिए फिर सेक्रेटरी तो लिखा पड़ी होगी। अगर वर्तमान में नया NOC मिल जाता है तो उस पर आपका हस्तक्षेप होगा या आप होने देंगे? एकदम। हम अगर जो नया NOC आप लेके आ रहा है इस साइड में अलग से, हम लेकिन बोल रहा है कि नहीं वो वाला तोड़ के हम इधर लाएंगे, तो वो कैसे होने देंगे? मेरा एक अंतिम सवाल होगा दिलीप दा, एकदम एक अंतिम सवाल रखेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसमें सारा निष्कर्ष और निचोड़ निकल जाएगा। आने वाले समय में यह मामला, अब राज्य सरकार इस पर इंटरफेयर करेगी। कई परिसदन में इसको लेकर बड़ा मीटिंग भी हुआ, DRM के रिप्रेजेंटेटिव भी आए। ऐसे कंडीशन में दिलीप दा को अगर कल अगुवाई करने के लिए बुलाया जाता है कि दिलीप दा आप आइए, आप बड़े भाई हैं, आप अभिभावक हैं, आप जाएंगे या नहीं? नहीं, हम जाएंगे कैसे नहीं? जाना एकदम, नहीं भी बुलाएगा तब पर भी हम कल भी गए हैं। चलिए, एक बात स्पष्ट तरीके से, पिछले इतने लंबे समय से आपने पूरे इंटरव्यू सेशन को देखा, अंत में दिलीप दा शुरू से ये बात को कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोड नहीं बने, बस यही इनका कहना है कि संवैधानिक तरीके से आप रोड बना।